नमस्कार दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आप सभी साथियों को स्वागत है। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग भगवान जगन्नाथ जी का मेला जो राजगढ़ भर रहा है वो किस कब से और भर रहा है ये मेला, और ये है इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे पंडित मदन मोहन शास्त्री जी से। और देखिए पूरा ब्लॉग। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आज हम आपको महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में निकलती है, इसका क्या महत्व है और कब से ये महाप्रभु की रथ यात्रा निकलना शुरू हुई। सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में प्रथम महंत केशवदास जी महाराज के द्वारा श्री जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा को निकालने का निर्णय लिया गया। वैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का ये जो मंदिर है लगभग 297 वर्ष पूर्व रहता है। सबसे पहले इस जगन्नाथ मंदिर में जो विग्रह है वो मदन मोहन जी का है। इसके बाद साक्षी गोपाल जी और राधा रानी का। सबसे अंतिम रूप में जो विग्रह है वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ का है। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा प्रारंभ हुई सन 1855 ईस्वी में महंत केशवदास जी महाराज के द्वारा इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। पंच पटेलों के द्वारा सभी के सहयोग से केशवदास जी महंत अलवर नरेश के पास गए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी यहाँ निकाली जाए। राजा ने महंत जी की बात को स्वीकार किया और प्रसन्न मुद्रा में कहा कि ठीक है, आप जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा को प्रारंभ कीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। अलवर नरेश के द्वारा इस प्रकार का काम होने पर महाराज के द्वारा शाही पलटन आदि बैंड बाजे घोड़ी आदि रथ यात्रा में शामिल होने लगे। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा को 171 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद अलवर जिले के राजगढ़ तहसील का अद्वितीय स्थान है। अहमदाबाद और उदयपुर तथा अलवर में भी महाप्रभु की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन वो रथ यात्रा से अत्यधिक सबसे प्राचीन रथ यात्रा राजगढ़ की है। जगन्नाथ जी महाराज की इस रथ यात्रा का एक अनोखा महत्व यह है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की के दर्शन करने के लिए सब भक्त लालायित होते हैं और साल भर इंतजार करते हैं कि प्रभु बाहर आए और हमें दर्शन दे। रथ पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। मेघ भी उसी समय भगवान जगन्नाथ के आदेशों को स्वीकार करते हैं और बादलों के मेघों के बीच में भगवान जगन्नाथ वर्षा रूप में करते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाते रहते हैं। भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी तिथि को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित होता है। ये एक प्राचीन परंपरा है। ये परंपरा इस प्रकार से है, पहले के समय में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी को वरमाला के रूप में यहाँ इस स्थान पर गंगा बाग के स्थान पर श्रीनगर मानदेव के भक्तों के द्वारा दान आदि अर्पण किया जाता, कन्यादान के रूप में अर्पण होता था और ये कन्यादान आज भी निरंतर लगातार चलता हुआ आ रहा है। आषाढ़ शुक्ला नवमी तिथि को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी शिव मंदिर में पहुंचते हैं। रथारूढ़ होकर गरुड़ सवारी पर विराजमान होकर तथा सशस्त्र गार्ड और सलामी के साथ भगवान जगन्नाथ रथ पर चलते हैं। मध्य मध्य में भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिरों के घंटे घड़ियालियों के साथ आरतियां होती है, प्रसाद वितरित होता है। पूरा शहर भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में बारात के रूप में शामिल होता है। पूरा रथ यात्रा मार्ग जानकी मैया जय जगदीश हरे के उद्घोष से गुंजायमान होता है। आषाढ़ शुक्ला नवमी आज तिथि है। भगवान जगन्नाथ रात के 10 बजे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः श्री मंदिर पहुंचेंगे और कल 5 जुलाई को प्रातःकाल 10:30 बजे भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर पहुंचने पर माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म आयोजित होगी। इस रस्म में श्रद्धालु महिलाओं के द्वारा मंगल गीत आदि गाए जाएंगे और मंगल गीत आदि के द्वारा माता को रिझाया जाएगा और साथ ही माता को भोग भी अर्पण किया जाएगा। हलवे का भोग महाप्रभु को पसंद है, इसलिए हलवे के भोग के साथ भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म पूर्ण होगी।
इसी के साथ ये 7 दिवसीय बनने वाला जगन्नाथ महोत्सव का समापन होगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। जैसा कि साथियों आपने सुना, मंदिर के महंत श्री मदन मोहन शास्त्री जी को, उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में राजगढ़ में मेला कब से भर रहा है और इसकी क्या गाथा है इसके बारे में बताया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और अगर आप भगवान जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए।